बेटियां किसी से कम नहीं होती और ये साबित कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के शामली जनपद की सावी जैन ने। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में देश भर में टॉप करने वाली सावी ने 500 में से 499 अंक हासिल किए और नया कीर्तिमान रचा। सावी का सपना है कि वो आगे चलकर सिविल सर्विसेज में जाएं और देश की सेवा करें। शामली के मोहल्ला शिव चौक की रहने वाली सावी स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हैं। उनके पिता अंकित जैन फर्नीचर शोरूम चलाते हैं और माता कविता जैन एक साधारण गृहिणी हैं। सावी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उसने कहा कि जब भी उसे किसी विषय में कठिनाई आई, जैसे ही सावी के टॉप करने की खबर सामने आई, स्कूल में ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। स्कूल परिसर में खुशी का माहौल था और शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी गौरव महसूस कर रहे थे। सावी ने बताया कि उसने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, केवल एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़कर आगे बढ़ी। उनकी दिनचर्या में निरंतरता, अनुशासन और आत्मविश्वास सबसे अहम रहा। पढ़ाई के दौरान जब भी उसे लगता था कि वो कोई बात भूल रही हैं, तो वो तब तक दोहराती रहती जब तक पूरी तरह आत्मसात ना हो जाए। छात्रों के लिए संदेश देते हुए सावी ने कहा कि निरंतर पढ़ाई और डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। परेशानियां आएंगी लेकिन हार नहीं माननी है। मेहनत और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। सावी की माता कविता जैन ने बताया कि उन्होंने कभी भी बेटी पर पढ़ाई का दबाव नहीं डाला। सावी खुद से ही पढ़ाई करती थी और देर रात तक पढ़ने की आदत थी। कविता जैन ने कहा कि जब बच्चों की मेहनत रंग लाती है तो माता पिता बहुत खुश होते हैं। गौरतलब है कि सावी जैन ने 10वीं कक्षा में अपने स्कूल में टॉप किया था। अब एक बार फिर उन्होंने देश भर में पहला स्थान पाकर शामली जिले का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणादायक है जो सादगी और लगन के बल पर ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। अच्छा सावी जी, यहाँ पे बड़ा स्वागत किया गया आपका, फूल मालाएं पहनाई, मिठाई खिलाई, क्या मामला है? सर मेरा 12th का रिजल्ट आया है और मैंने ऑल इंडिया टॉप किया है रैंक वाइज। अच्छा, कितने मार्क्स आपके आए? सर 99.8%। अच्छा, इंडिया टॉप आपने किया है एक शामली टाउन से होगा, तो कैसा आपको फील लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील हुआ। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल। कितने मार्क्स आपके आए थे? सर 499, 500 में से। सीबीएसई बोर्ड से? जी सर। अच्छा, कैसे तैयारी करते थे आप? सर तैयारी में ऐसा कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं था, एनसीईआरटी ही बेसिस थे। एनसीईआरटी को ही थोड़ी गो थ्रू करके 3 या 4 बार रीड करके उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में फोकस रहता था कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या कोई सैम्पल क्वेश्चंस हो गए उनसे, ताकि ये पता चल जाए कि प्रैक्टिस लर्निंग में कितना ग्रिप हुआ है, कितना रहता है। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करके उसके बाद अगर कोई पॉइंट वीक है, कोई टॉपिक वीक है, तो उसको दोबारा पढ़ के दोबारा टेस्ट लेना। अच्छा, इस चीज़ में आपके माता पिता का या आपके जो शिक्षक हैं उनका कैसा सहयोग रहता था? सर बहुत सहयोग रहा। मेरे टीचर्स ने हर स्टेप पर मेरी हेल्प की, मुझे मेरी हर गलती मुझे बताई, जो शायद मुझे नहीं पता चल पाती वो भी मुझे बताई ताकि मेरा इम्प्रूवमेंट हो। और मेरे पेरेंट्स ने हर स्टेप पर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, मुझे हिम्मत दी कि मैं आगे बढ़ती रहूँ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इस चीज़ को सोचे कि आगे क्या होगा। कॉन्स्टेंटली मूव करने में उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, इंडिया में टॉप आए हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? सब पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को, प्रिंसिपल को, स्कूल को, सबको जाता है जिन्होंने मुझे मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि फेलियर्स कभी भी आपकी डिस्टेंस डिसाइड नहीं करेंगे। एक बार फेल हो रहे हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, कभी ना कभी तो रेक्टिफाई हो ही जाएगा सब कुछ। अच्छा, इस बीच में आपको जैसे पढ़ाई लिखाई करी तो कुछ दिक्कतें भी आई कुछ? सर कभी कभी पर्सनली मुझे क्या होता था, मुझे लगता था कि शायद मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे लगता था कि ये टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे शायद वो टॉपिक मुझे आता होगा, मुझे ये लगता है कि शायद मुझे नहीं आता है, तो उससे मुझे थोड़ा एंग्जाइटी हो जाता था। तो उससे फिर डील करने के लिए मैंने अपनी बुक्स की हेल्प ली, मैंने उस टॉपिक को बार बार रीड किया जब तक मेरा उस पर कॉन्फिडेंस ना बिल्ड हो जाए, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ मुझे ये आता है। अच्छा, जैसे इंडिया टॉप आपने किया तो अब और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहते हो? आप मैसेज यही है कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंटली वर्क करिए, दिक्कतें आएंगी, मिस्टेक्स भी होंगी, बट कंसिस्टेंटली वर्क करने से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो जाएंगी। इट्स जस्ट कि आप अपनी होप मत लूज करें। आपको कैसे प्रेरणा मिली इस तरीके से? इतना बड़ा काम आपने कर दिखाया, तो कैसे प्रेरणा मिली आपको? सोचा था कभी? सोचा तो नहीं था, बट मुझे ये था कि मुझे खुद से कुछ बेटर करना है, जो मैंने अभी तक किया है उससे भी बहुत अच्छा करना है। ये मेरी प्रेरणा थी कि मुझे अपने आप को ही डिफीट करके और अच्छा करना है। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हर स्टेप पर प्रमोट किया, हर स्टेप पर मुझे हेल्प किया। प्रिंसिपल मैम ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना बूस्ट किया मेरे कॉन्फिडेंस को, सब ने मुझे इतनी हेल्प की, इससे मुझे प्रेरणा आई इस तरह की चीज़ करने की। अच्छा, अब लाइफ में आगे क्या करना है? सर मेरा एम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का एज एन IAS। देश की सेवा करना। अच्छा,
अच्छा कविता जी, आपकी बेटी ने इंडिया टॉप किया सीबीएसई बोर्ड में, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, सारी मेहनत सफल हो गई है। अच्छा, आप माँ हैं बच्ची की, हाँ जी। ठीक है, आपका किस तरीके से कितना संघर्ष बच्ची के साथ में रहा? बच्चों के साथ तो माँ बाप का पूरा संघर्ष होता है, लेकिन जब अगर संघर्ष इस तरह से सफल हो जाए तो संघर्ष के सारा फल मिल जाता है। जो हमने मेहनत की है बच्चों के साथ वो हमारी सफल हो गई। अच्छा, पढ़ने लिखने का क्या इसका रूटीन रहता था घर पर? नॉर्मली मतलब 4-5 घंटे पढ़ती थी, अपने मन से पढ़ती थी, मुझे कहना नहीं पड़ता था इसको पढ़ने के लिए। जब इसको पढ़ना होता था तो खुद रात को भी उठ के पढ़ने बैठ जाती थी। अच्छा, आप मोटिवेट करते थे कभी नहीं, इतना तो ऐसा मुझे कुछ करने इतना के तो लिए? माँ को कहना ही पड़ता है कि पढ़ लो बच्चों, बेटा पढ़ लो, लेकिन फिर पढ़ लेती थी। मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते इसके साथ। अच्छा, ये सोचा था कभी कि इस तरीके का पल आएगा जीवन में? उम्मीद तो थी, अपनी बेटे बच्चों को पता तो हर पेरेंट्स को होता है। तो 10th में भी इसने टॉप किया था सेंट फ्रांसिस में। जी जी। हाँ जी, तो उम्मीद तो थी, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आएगा इसकी तो खुशी ही अलग है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं, क्या आपकी बेटी बस क्या? यूपीएससी के एग्ज़ाम देगी, IPS बनना चाहती है। भगवान से यही प्रार्थना है कि इसकी इच्छा पूरी हो जाए, जो ये चाहती है। अच्छा अंकित जी, आपकी बेटी ने इंडिया टॉप किया है आज, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये मतलब उसकी मेहनत का फल है। हमें एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ ऐसे ही नंबर लाएगी, और बस ये तो ऊपर वाले ने भी हमारी भी सुनी है, उसकी भी सुनी है। मेहनत के अनुरूप उसको फल मिला है। अच्छा, घर पे कैसा रूटीन सावी का रहता था, किस घर तरीके पे से? रूटीन इसका नॉर्मल रूटीन था। स्कूल से गई है, थोड़ा सा आराम किया, फिर पढ़ने बैठ गई, फिर शाम को दोबारा से मतलब रात लेट नाइट पढ़ लेती है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेती है। पढ़ने में ये अपने आप हमें इसको कभी बोलना नहीं पड़ा कि पढ़ना है। इसको अपने अंदर से ही है कि नहीं, जो भी करना है वो करना ही है। अच्छा, पढ़ाई में कभी सावी को कोई प्रॉब्लम होती थी, आपसे शेयर करती थी? पढ़ाई में मेरा शॉपकीपर हूँ मैं, तो मेरा टाइम तो दुकान पे निकलता था, पर इसकी मम्मी ने ज़रूर इसको 4th 5th तक इसकी मम्मी ने इसको लाइन पे रखा है। और रखने के बाद ये अपने आप ही 5th के बाद तो ये अपने आप ही चली है। और ये यहाँ तक है अपने टीचरों की मेहनत से है, अपनी मेहनत से है खुद की। तो अब क्या आशा अपनी बेटी से आपको है? बस सिविल सर्विसेज के लिए ये बोल रही है। हमने तो इसको 10th के बाद बोला था PCM ले लो, इंजीनियरिंग लाइन चुन लो, पर इसने तभी कह दिया था कि नहीं, मेरे को सिविल सर्विसेज में ही जाना है। थैंक यू।